हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस बैच। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग पजल्स को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सभी लोग पजल्स में डूबे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त में आवश्यकता है कि आप पजल्स में पूरी तरह से डूबे रहें। किसी और चैप्टर का कोई ख्याल ना रहे इस वक्त में, और मैं नहीं चाहता कि अगले 2 महीने 3 महीने आप किसी और चैप्टर के ख्याल में रहें। अगर थोड़ा बहुत ख्याल आए भी तो आप वीकेंड्स में उसे क्लब्ड क्वेश्चन के तौर पर प्रैक्टिस करके साइड कर दें। लेकिन असल तौर पे जो डे टू डे आपका लाइफ चलना चाहिए रीजनिंग की दुनिया में, वो सिर्फ पजल वाले इलाके में चलना चाहिए। सिर्फ पजल्स पजल्स पजल्स, उसमें से भी जो डिस्कशन चल रहा हो सिर्फ उस तरह के पजल्स में। अभी हम लोगों ने जो चर्चा शुरू की है, हम अभी डेट प्लस मंथ बेस्ड पजल पे हैं या मंथ प्लस डेट बेस्ड पजल पे हैं। आज हम मंथ प्लस डेट बेस्ड पजल पे और काम करेंगे, फिर हम मंथ प्लस ईयर बेस्ड पजल पे काम करेंगे, और अगर ये हो जाएगा फिर हम ईयर बेस्ड पजल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंफर्म कीजिएगा प्लीज। सब ठीक है? ओके। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, और माता रानी आप सभी को बेहतरीन आशीर्वाद दें। आप सभी अपने ट्रैक पे चलते रहें, इसी चीज़ का आशीर्वाद मिल जाए और ये चीज़ आप करते रह जाएँ तो ऑटोमेटिकली आप सफल हो जाएँगे। तो सफलता का आशीर्वाद से बेहतरीन है कि आप जिस एनर्जी के साथ चल रहे हैं, वो एनर्जी बरकरार रख पाएँ, इसका आशीर्वाद माँगा कीजिए लोगों से। किसी बड़े-बुजुर्ग को प्रणाम कीजिए तो बोलिए मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं कंसिस्टेंट रह सकूँ। खुश अपने आप रहूँगा फिर। ठीक है। ठीक है, चलें। शुरुआत किया जाए। शुरुआत किया जाए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं फिर। हमने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया था लास्ट लेक्चर में। होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद हो तो। ये वाला सवाल हमने कल के क्लास में, लास्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था भैया कि ये जो सवाल रहेगा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, याद है? कल की रैंक फाइल अपलोड नहीं हुई है। ओके, ठीक है, मैं अपनी टीम से पूछता हूँ, आफ्टर क्लास में पूछ लूँगा क्या हुआ, डिले क्यों हो गया। वो जल्दी से जल्दी करवा दूँगा, पूछ लूँगा, ठीक है ना? फिलहाल हम लोग कॉन्संट्रेट करते हैं यहाँ पे। ये सवाल होमवर्क के तौर पे दिया गया था आपको, है ना? चलिए शुरुआत करते हैं फिर इस सवाल से। हो गया ना ये सवाल सॉल्व? हो गया? ठीक है, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ, एक बार देखता हूँ क्या सवाल है। सवाल में कहा गया वी हैव 8 पीपल, उनके नाम बताए गए, ये सभी के सभी बॉर्न होते हैं या तो फर्स्ट या तो 11th ऑफ डिफरेंट मंथ्स, दैट इज मार्च, अप्रैल, अगस्त एंड सितंबर। नॉट मोर देन 2 पीपल वर बॉर्न इन द सेम मंथ। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, 2 डेट दिया है तो एक महीने में 2 ही लोग होंगे। फालतू का लाइन है, कोई खास मतलब है नहीं इसका। मतलब है तो सिर्फ इस बात से है कि हमें 4 महीने और 2 डेट को फिक्स कर देना चाहिए। तो हमारे पास महीने के तौर पे मार्च है, 2 डेट, अप्रैल है, 2 डेट, एंड अगस्त एंड सितंबर है। अगस्त है एंड सितंबर, ये 2 डेट हमारे पास यहाँ पे, और सॉरी महीने आपके पास यहाँ पे, और उसके लिए हमारे पास फर्स्ट एंड 11th, फर्स्ट एंड 11th, फर्स्ट एंड 11th, फर्स्ट एंड 11th, दोनों के दोनों ऑड नंबर्स दिए गए हैं इस बार, है ना? या एक को प्राइम भी कह सकते हैं हम लोग इसमें से, 11 को। सो इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज, नंबर्स की प्रॉपर्टीज का भी ख्याल रखिएगा, इज्जत रखिएगा, क्लू मिल सकता है आपको उसके आधार पे। बाकी शुरुआत करते हैं, क्लू पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्लू कहता है कि जेड वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और फिर जेड से जुड़ा हुआ क्लू मिल गया आपको सी। ठीक है, फिर सी से भी वेरीफाइंग क्लू कुछ दिख रहा है, देखा जाएगा। फिलहाल जब फिक्स मिल रहा है कि जेड अप्रैल में है तो जेड या तो 1st ऑफ अप्रैल को होगा और या तो जेड 11th ऑफ अप्रैल को होगा, यही दो बातें हो सकती हैं। तुरंत से खींच दिया हमने इसको। एंड देन 3% बिटवीन जेड एंड सी बोला गया है, तो जेड यहां है तो गैप ऑफ 3 में सी यहीं आएगा, जेड यहां है तो गैप ऑफ 3 में सी यहीं आ सकता है, और कोई चारा है भी नहीं, है ना? तुम्हारा जेड और सी भी कंफर्म हो गया। टी वॉज बोर्न इन द मंथ विच हैज 31 डेज। 31 डेज वाला महीना हमारे पास जो है वो एक तो ये है अप्रैल, सॉरी हम लोग अप्रैल और सितंबर को मार्क कर लेते हैं, बिकॉज हमारा जो ट्रेडिशन है हम लोग जो यही लेके चला करते हैं कि हम 30 वाले को मार्क करते हैं। हम 30 वाले को मार्क करेंगे तो 31 वाला अपने आप डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो अब ये टी को लेके तो बहुत सारी बातें बन सकती हैं, बिकॉज मार्च में दोनों डेट खाली है, अगस्त में दोनों डेट खाली है, प्रोजेक्शन नंबर 2 में भी मार्च का दोनों डेट खाली है और अगस्त का भी दोनों डेट खाली है, तो टी कहीं भी हो सकता है। अभी टी को लेके हम जद्दोजहद नहीं करेंगे। उसने टी के बारे में एक और टिप्पणी लास्ट में करी है कि टी वॉज बोर्न ऑन 11th। अब हमारे पास टी को लेकर संभावनाएं कम हो गई, एक यहां और एक यहां, दो संभावना इस केस में, और इस केस में भी 2 ही संभावना बनने वाली है टी को लेके। हमने कहा ठीक है, हमने उसके लिए डॉट लगा के थोड़ा सा अपने आप को एक हिंट टाइप से दे दिया है। एक और सब सपोर्ट आपको दे रहा है, कह रहा वेरीफाइंग क्लू के तौर पे, बोलता है द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन वी एंड सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन एस एंड एक्स। हमारे पास इस पूरे एलिमेंट के बारे में जो चर्चा है हुई वी सी एस एक्स,
उसमें सिर्फ सी प्लॉट पे है, तो आई डोंट थिंक इसको हम कुछ कर पाएंगे फिलहाल। वेरीफाइंग क्लू को एंटरटेन करने का हमारे पास कोई स्कोप है नहीं फिलहाल। तो हमने कहा कोई बात नहीं, लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्लू। अगला क्लू कहता है कि भाई आर वॉज बॉर्न बिफोर जेड। आर जो है वो जेड से पहले है, ठीक है, बट नॉट इन द सेम मंथ। ये दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट मंथ में होंगे। आर जेड से पहले होगा। अगर आर जेड से पहले होगा तो आर इसमें से कहीं होने वाला है, मतलब टी यहां पे हो सकता है तो आर यहां हो जाएगा, टी यहां होगा तो आर यहां, और टी अगर मान लो नीचे हुआ तब तो आर के लिए दोनों स्कोप हमारे पास खाली हैं। हमने कहा ठीक है भाई, कुछ खास क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन एक और चीज क्लियर हो गया यहाँ पर। ओल्डेस्ट वाला टर्म मिल गया अपने को यहाँ पर, एक्स इज द ओल्डेस्ट पर्सन अमंग ऑल। अब दोनों ही केसेस में ये कंफर्म है कि एक्स बेटा यहाँ आएगा, जो सबसे पहले पैदा हुआ होगा सबसे एल्डेस्ट होगा, और जेड से पहले आर होना चाहिए, दैट मींस आर यहीं पे हो पाएगा इस केस में। अभी भी केस नंबर 2 में हमारे पास आर के इन दोनों में से कोई भी जगह पे होने की चांसेस हैं, कोई शक नहीं इस बात पे। ठीक है ना, कंफर्म कीजिएगा। ठीक है ना, और कुछ बोला गया क्या आर के बारे में? अच्छा, आर के बारे में एक और बात बोला गया है, आर वॉज बॉर्न बिफोर जेड बट नॉट इन द मंथ ऑफ मार्च। तो फिर तो ये गया तेल लेने। इसमें हमारा आर यहां कंफर्म हो गया, बिकॉज आर जेड से पहले बट मार्च के महीने में नहीं है। इसमें हम बाध्य हैं कि आर को मार्च में रखना पड़ रहा है, और आर को मार्च में मना किया गया, कैंसिल आउट। ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। दैट इज वेरी क्लियर नाउ, बहुत ही क्लियर हो चुका है अभी भी, लेकिन टी का रास्ता खुला नहीं है, टी यहां होगा या टी यहां होगा। अभी भी हम इंतजार में ही हैं, बिकॉज वी और सी और एस और एक्स को हमें कंपेयर करना है, मतलब वेरीफाइंग क्लू हमारे पास उसके नाम का है। तुम्हारे पास उसने बोला था कि एस और एक्स में जितने होंगे उतने ही वी और सी में होंगे। ठीक है, बहुत समस्या नहीं इस बात की। ठीक है, वी एंड टी वर बोर्न इन द सेम मंथ। वी और टी सेम महीने में होंगे। अब जब टी यहां होगा तब तो वी यहां पॉसिबल नहीं है, दैट मींस टी विल बी यहां पर, तो अल्टीमेटली वी यहां पर। अब कहानी बोल आपके कंट्रोल में है, बिकॉज वी और सी में 2 लोग, तो एक्स और एस में 2 लोग कैसे हो पाएंगे? क्या बोल रहे हो यार, मैं कुछ गलती तो नहीं कर दिया? मैं गलती तो नहीं कर दिया? वी एंड टी इज बॉर्न इन द सेम मंथ, वी और टी सेम मंथ में है, कैसे पॉसिबल है ये चीज? मैं कुछ गलती कर दिया हूँ क्या? वी एंड टी वर, अच्छा नॉट बॉर्न यार, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड, मैंने गलत पढ़ लिया। मैं नॉट को पढ़ा ही नहीं वहां पे, मैं तो सीधा एकदम वी एंड टी सेम मंथ। भाई वी एंड टी डिफरेंट मंथ में है, तो अभी हम टी को नहीं प्लेस कर सकते। टी को हटा दिए, टी के अभी भी चांसेस यहाँ बनते हैं। और कोई कहानी है क्या मजबूत सा? बोलता है वी वॉज बॉर्न बिफोर आर, वी आर के पहले। दिस इज अ बेस्ट लाइन फॉर अस, ये हमें सपोर्ट कर देगा। वी यहां पर है। अब कंपैरिजन संभव है, बिकॉज वी और सी में कितने लोग? 3 2 5 लोग। एस और एक्स में कितने लोग? तो भैया एक्स यहां है तो 3 2 5 लोग, दैट मींस कि एस विल बी यहां पर, तो अल्टीमेटली हमारा टी यहां आएगा। बचा हुआ नाम यहां भर दीजिए, उत्तर हो गया। इस सवाल में एक बात था, इस सवाल में बात ये था, क्लूज आपको छुपा के रखे गए थे, आगे चल के इजी क्लूज रखे गए थे, डायरेक्ट क्लू रखे गए थे। दैट वाज द पॉइंट। एक एलिमेंट मिसिंग है, दैट एलिमेंट इज आई थिंक ए, दैट इज द करेक्ट थिंग। परफेक्ट। तो आपको क्लू लेट से मिल रहे थे, मतलब शुरुआती दौर में आपको क्लू मिला नहीं बहुत ज्यादा। वेरीफाइंग क्लू आपको शुरुआत में दिया गया, लेकिन हम समझ चुके थे कि वेरीफाइंग क्लू का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज आउट ऑफ द 4 एलिमेंट्स वर इन्वॉल्व इन द वेरीफाइंग क्लू, उसमें से सिर्फ एक एलिमेंट हमारे प्लॉट पे था, तो जाहिर सी बात है कुछ एलिमेंट्स को और लाना पड़ेगा, तब वेरीफाई करने की जा सकते हैं हम लोग। तो हम लोग नहीं कर पा रहे थे ऑफकोर्स। तो अच्छे क्लूज हमारे पास थे, लेकिन लास्ट में रखे हुए थे छुपा छुपा के। बढ़िया सवाल था, वेरी नाइस क्वेश्चन, पीओ लेवल क्वेश्चन है ये, डेट प्लस मंथ का सवाल। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल उड़ाते हैं। सवाल नंबर 105, सॉरी 101 टू 105। ट्राई कीजिए प्लीज। ये सवाल है आपके पास, 5 महीने और 2 डेट, मतलब 10 लोग हैं इस बार। ठीक है,
चलें, सभी के आंसर आ चुके हैं। 1 सेक, तुमसे पूछा किसने है? ठीक है, आइए देखते हैं। The question said we have 10 people this time. That means हम सिचुएशन को थोड़ा सा और इंटेंस बनाया जा रहा है, सवाल ने कहा है ऐसा। ठीक है ना? अच्छा, मुझे अभी रिसेंटली कहीं पे, या तो यहाँ पे या तो यूट्यूब पे, किसी बच्चे ने पजल के मामले में एक कमेंट किया था कि सर मैंने इस पजल को चैट जीपीटी से पूछा, चैट जीपीटी ने इसका आंसर अलग दिया। तो अगर कोई बच्चा आप में से भी ऐसा करता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी जो एआई है, चाहे वो चैट जीपीटी हो या फिर जेमिनाई हो या कोई और हो, दे आर नॉट दैट मच ट्रेन्ड कि वो पजल सॉल्व कर सकें, वो भी वर्बल वाले पजल्स। ठीक है ना? तो अभी वो उस लेवल पे नहीं हुए हैं ट्रेंड। तो अभी प्लीज ये सब करके ना अपने कॉन्सेप्ट को बर्बाद मत कीजिए और अपने समय को जाया मत कीजिए प्लीज, क्योंकि आपसे पहले सोचिए कि आप तो स्टूडेंट हैं। हमारी दुनिया यही पजल और यही पूरा यही चल रहा होता है। तो हम और हमारी टीम कई इस पे जब हम चैट जीपीटी कब से इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफिशियली, मेरा आईडी और मेरा सब कुछ उस पे चैट जीपीटी को मैं लिखता हूँ हाई तो बोलता है हाँ प्रोफेसर बताइए कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। इतना हमें जानने लगा है चैट जीपीटी या फिर बाकी जो भी एआई हमारे हैं। तो हम इतना कई चीजें हम करते रहते हैं उनसे बातचीत, लेकिन वो पजल्स के मामले में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हम बहुत पहले से उनसे एआई में इन्वॉल्व हैं और कोई भी टेक्नोलॉजी आती है मैं उसको बहुत जल्दी ग्रैब करता हूँ, मेरा आदत है ये चीज़ का। प्रो रहना ज़रूरी है आपको दुनिया में, लेकिन आप अभी एज़ अ स्टूडेंट मत कीजिएगा ये चीज़, बिकॉज़ अभी वो उस लेवल पे तैयार नहीं हुआ है। अगर कोई करता हो आप में से, तो परेशान हो जाएँगे आप। तो कभी भी ये उससे मत कुछ करवाइए। सो जहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रहेगा ये कर ही नहीं पाएगा, उल्टा-पुल्टा आंसर देके सस्टेन भी करा देगा। टेबल बना के दे देगा आपको, ये रहा उत्तर। लेकिन आप जब चेक करेंगे तो पढ़ेंगे, आप वेरीफाई करने जाएँगे क्लूज़ को, तो आप गलती पाएँगे और उसके हिसाब से सही है। तो आप ग्रांटेड मत लीजिए, भगवान मत मानिए इसको, चैट जीपीटी वगैरह को अभी-अभी। बहुत चीज़ों में मानते हैं, लेकिन बहुत चीज़ों इसमें मत मानिए एटलीस्ट रीज़निंग में। ठीक है, ठीक है। तो मेरा काम है आपको सजेशन देना, मत कीजिएगा, क्योंकि आप परेशान होके टाइम बर्बाद करेंगे अपना। So 10 people were graduated from a college in the same year on different days. The months in which they were graduated were May, June, July, August, September, and the dates were this and this. मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल पता है कैसे करता हूँ? मतलब मैं क्लूज को कॉम्प्लिकेट करने के लिए कई बार करता हूँ और हमारी टीम भी करती है ऑफ कोर्स। तो वो क्लूज को कॉम्प्लिकेट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, बट सॉल्यूशन के लिए नहीं, बिकॉज़ सॉल्यूशन कहाँ दे पाएँगे वो लोग? हमें पता है नहीं दे पाएँगे। ठीक है। यस, तो आपका चैट जीपीटी यहाँ खड़ा है, आपका समाधान यहाँ मिलेगा, मस्त-मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, सो हमारे पास ये 5 महीने पहले फिक्स कर लीजिए, हमारे पास महीने के नाम है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कॉन्सेक्यूटिव मंथ है मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। एक बच्चा लिख रहा है, अब मालूम चला कि आप सवाल जब टफ बन जाते हैं, जब टफ होते हैं तो कहाँ से कॉम्प्लिकेशंस ऐड हो रहे हैं। नहीं, हर सवाल में नहीं करते हैं भाई, कभी-कभी किया जाता है इस्तेमाल उसका। 12 और 23 हमारे पास 2 डेट है, 12 और 23, 12 और 23, 12 और 23, 12 और 23, 12 और 23। डेट हमारे पास ये रहे, ऑब्वियसली ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है और परफेक्ट है। ये भी परफेक्ट है, ठीक है। लेट्स अटैक, शुरुआत करते हैं। कह रहा है P graduated on 12th of a month which is having 30 days. That means कि we have the September to be of 30 days, June to be of 30 days. These 2 months are of 30 days and 12 को होता है P. That means कि of course 12 यहाँ और 12 यहाँ, 2 संभावनाएं। क्या P को लेके चर्चाएं और भी हैं क्या? तो we found that 4 people between P and D बोला है। That means D से फिर 3 के। तो शुरुआत करते हैं फिर यहाँ से। P हमने यहाँ पटक दिया लाके और तुरंत से एक बार P को यहाँ पटक दिया लाके, बात खत्म है 12 तारीख को। फिर उसने यहाँ पे P के बारे में फिर यहाँ नहीं बात किया, फिर यहाँ बात किया। P और D में 4 लोग हैं। तुरंत से हमने 1 2 3 4 काउंट किया, D यहाँ लेके आ गए और यहाँ पे हमारे पास D यहाँ आ गया। नाउ दे सेड 3 पीपल बिटवीन D एंड K, दैट मींस D अगर यहाँ है गैप ऑफ 3 में K यहीं आएगा, D यहाँ है तो ऑफ कोर्स गैप ऑफ 3 में K यहीं आएगा। फिर K को लेके कुछ कहानी है क्या? तो दे सेड T वाज ग्रेजुएटेड बिफोर M। T जो है वो M से पहले है और कुछ खास नहीं बोला, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। T वाज बिफोर M, M से पहले T रहेगा एंड सॉरी M से पहले बोल रहा है यार, W क्यों ड्रॉ कर रहे हो? T वाज बिफोर M, ठीक है। और क्या बोला है? U और F में 2 लोग हैं हमारे पास, U और F कर लिखने का बहुत जगह है, छोड़ दीजिए। N was graduated immediately before U, N was graduated immediately before U, लगातार है ये।
इन द सेम मंथ बट नीदर इन मे और सितंबर। सितंबर में नहीं है और मे भी नहीं है, लेकिन एन और यू लगातार एक ही महीने में है, तो फिर तो एन और यू यही हो सकता है और कोई जगह नहीं है हमारे पास, बिकॉज अगस्त का एक जगह ऑक्यूपाइड है, जून का दोनों जगह ऑक्यूपाइड है, तो एन यू यहाँ आ गया। अगेन सितंबर नहीं है, अगस्त नहीं हो सकता, ये मना कर दिया, इसमें इस केस में भी एन और यू यहीं आएंगे। एन यू हमारे पास सेट हो चुका है, बहुत बेहतरीन क्लू था ये हमारे लिए, बहुत काम का था। जे वॉज ग्रेजुएटेड बिफोर एफ, जे जो है वो एफ से पहले है। उसके बाद कहा गया एक और चीज, जे वॉज ग्रेजुएटेड बट आफ्टर सी, और ये यही जो जे है वो सी के बाद है। ठीक है, जी जे एफ और सी जे एफ लगातार हमें, मतलब इन द सेंस सी के बाद जे के बाद एफ सेट करना है। ठीक है, एफ वाज नॉट ग्रेजुएटेड इन सितंबर, हम इसको यहाँ नहीं लेके आ सकते, अगर यहाँ सितंबर में लेके आ सकते, दैट मींस कि सी यहाँ, ये तीन लोग सेट कर रहे हैं, तो इससे पहले हमारे पास सिर्फ तीन ही जगह खाली, तो सी जे और हमारा एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें काफी जगह हमारे पास बच रहा है, छोड़ दीजिए। ठीक है, सो टी वॉज बिफोर एम सेट कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है, टी और एम यहीं आ सकता है। अब कोई क्लू हमने मिस किया था क्या, यू और एफ वाला? क्या यू और एफ में हमारे पास दो लोग हैं? नहीं, तो ये कैंसिल आउट हो चुका है, बिकॉज यू और एफ में हमारे पास 0% है, छोड़ दीजिए। हमें लगता है इस केस में सस्टेन करने के लिए यू और एफ में दो लोग यहाँ कर सकते हैं हम लोग, और हमारे पास अब सितंबर से पहले सी जे एफ को सेट करने के लिए सी जे एफ यहीं हो सकता है, सी जे एफ, तो हमारा यू और एफ में दो लोग भी हो जाएंगे। ठीक है ना, नाउ आई थिंक टी एंड एम कैन बी सेटल डाउन यहाँ पर ऐसे। दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। क्लूज आपके मन में रह जाना चाहिए सेट एकदम, हाँ हाँ ऐसे 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 चल रहा है। ठीक है ना, तो आपके गलतियां, मतलब आप जो भी कर रहे होंगे, आप प्रोजेक्शंस पे काम करते हैं, तो आपके पास गलती के चांसेस बचते ही नहीं, बिकॉज आपने हर एक बात को पूरा पूरा एक्सप्लोर कर रखा है। तो आप अगर आधा भी करके बैठे होंगे ना, तो आप जितना किए हुए होंगे उतना सही किए हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अपने पास अपना, ऑफ कोर्स आप सही दिशा में चल रहे होंगे। दैट्स व्हाई प्रोजेक्शन इज 100% फीजिबल थिंग टू अटैक ऑन द क्वेश्चंस। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छे से सेटल डाउन हुआ, अच्छा क्लू था, इसमें कहीं भी इमीडिएट वाली बात कही नहीं गई थी, तो हम उस नजर से इसको देख नहीं रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स अल्टीमेटली ये कॉन्जिक्यूटिवली सेट हो गया, लगातार सेट हुआ, इमीडिएटली सेट हुआ सी जे एफ, बिकॉज ऑफ यू एन एफ वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, गैप ऑफ टू मेंटेन करना था। ये बच्ची का बड़ा अच्छा क्वेरी आया कि सर इतनी सारे क्लूज रहते हैं, कैसे मन में रहेंगे? यही आदत जनरेट कराएगा आपको। मैं बार बार कहता हूं कि आप परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो परेशान हो जाएंगे जीवन में। डू नॉट रन फॉर परफेक्शन, एकदम परफेक्शन चाहिए लाइफ में हर चीज में तुरंत तुरंत। आप परफेक्शन नहीं, आप एक्सेलेंस के पीछे भागिए, और वो भी ग्रेजुअली। आप जब सीख रहे हैं तो आप स्लो रह सकते हैं, आपको कष्ट हो सकता है, आप उतने सहज महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी को तो लेके बैठना होता है। चलो ठीक है, चलेंगे उसको लेके। बैठने का मतलब है उसको लेकर पकड़ के जकड़े रखेंगे और सीखते रहेंगे। अभी आप हो सकता है इसमें से कोई क्लू ज्यादा दिमाग में नहीं रहता होगा, लेकिन आप करते रहिए ना, ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे रहेंगे दिमाग में फंसेंगे, जैसे यू और डी वाला पॉइंट, सॉरी यू और एफ वाला पॉइंट हो गया, ये याद नहीं रहेगा, कैसे याद रहेगा? ठीक है ना, ठीक है ना। सो अब आपको खुद दिख रहा होगा 10 पीपल, डेट प्लस मंथ। आप जाइए 2024 के तमाम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन उठा लीजिएगा, प्रीलिम्स, और 2025 के तमाम प्रीलिम्स एग्जाम उठा लीजिएगा। आप देखिएगा, चाहे वो एसबीआई पीओ क्यों ना हो, क्या 10% वाले सवाल कितने परीक्षाएं पूछे गए हैं? अगर मैं सिर्फ 6 मेजर परीक्षाओं की बात करूं, जो हमारे पास एसबीआई के 2 परीक्षाएं, आईपीएस के 2 परीक्षाएं, आरबी की 2 परीक्षाएं, उन 6 मेजर एग्जाम्स जो हमारे पास काउंट होते हैं, उसके अलावा भी 6, 7, 8 और भी एग्जाम होते हैं, इंश्योरेंस के, इसके उसके आते रहते हैं। ठीक है, ज्यादा ही होते हैं। तो आपको कभी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 10% का सवाल नजर नहीं आएगा बहुत ज्यादा, मतलब इक्का दुक्का नजर आ गया होगा कभी भी, मतलब हम कह सकते हैं चलो जितने भी शिफ्ट हुए होंगे, मतलब इन 6 परीक्षाओं के प्रीलिम्स के मिला के देखे जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 25-30 शिफ्ट पेपर हुआ होगा, मिनिमम 30 शिफ्ट मान लेते हैं। उस 30 शिफ्ट के नए पेपर तो सबके अलग अलग हो गए, तो 30 शिफ्ट के पेपर मिला दिए जाएं तो भी शायद इक्का दुक्का शिफ्ट में ये नजर आएगा आपको 10% का सवाल। 8 के सवाल आते हैं मैक्सिमम, तो हम लोग उससे ऊपर चढ़ के काम कर रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम कभी भी किसी एग्जाम को का नाम लिख के सब तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम पजल्स पे काम कर रहे हैं, हम ग्रेजुअली काम कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे करके आपको। जैसे हमारे पास डेट प्लस मंथ में हम लास्ट की तरफ चल रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लेके आऊंगा आपके सामने, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, क्योंकि अब देखो ये जो चीज है, मतलब मैं चाहूं तो ये नहीं भी कराऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार आपको लगेगा हाँ सब कुछ तो हो रहा है, बिकॉज यू हैव बीन फ्रेंडली विद द information of date plus month based puzzle in the previous year question papers.
आप जब पीवाईक्यूज देखेंगे या फिर चर्चाओं को सुनेंगे, आप एग्जाम एनालिसिस सुनेंगे, तो यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड और आस्क्ड इन द पेपर वाज फ्रॉम डेट प्लस मंथ बेस्ड पजल, बट यू नेवर नो कि ये कब आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो हमने अभी डिस्कशन शुरू करने वाले हैं, मंथ प्लस ईयर या फिर मंथ प्लस वीक बेस्ड पजल, ये सवाल इसलिए है कि अगर आपके सामने आए तो आप भौचक्के ना रह जाएं। चैंपियंस कहेंगे अरे वही चीज है, और बाकी लोग सोच के परेशान रहेंगे, क्या ये क्या आ गया भाई, ऐसा कुछ। मैं 2 सेकंड 30 सेकंड 25 सेकंड जो भी एक्स्ट्रा खर्च करेंगे लोग, आप नहीं खर्च करेंगे वहां बैठ के सोचने में। कुछ अलग बात नहीं होगी, आपको मैंने इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे रखा है कि वहां पे ईयर रहेंगे और मंथ एक्सपैंड कर रहे होंगे, तो आप जो भी बड़ा यूनिट रहेगा उसको फिक्स करेंगे आप, है ना। अगर मान लो मंथ प्लस डेट है, मतलब सॉरी डे है, तो आप मंथ को फिक्स करेंगे और डेट को एक्सपैंड कर देंगे ऐसे ऐसे, जिसकी संख्या जिस तरह से रहेंगी, आप समझदार हैं उतना तो। सो ये रहा पहला सवाल, इसके आधार पे एक बार ट्राई कीजिए, देखिए क्या दिया हुआ है। ठीक है चेरी, आई विल रिस्पॉन्स, आई विल गिव यू द रिस्पॉन्स प्लीज। एक बार सवाल चल रहा है तो भी मैं नहीं कर रहा हूँ, वेट कर लीजिए। एक बच्चा लिख रहा है सर क्वेश्चन में कुछ गलत है क्या, देख लेते हैं। उससे पहले एक बच्चे का क्वेरी आया कि सर आपकी जो बुक है चैंपियन रीजनिंग, उसको सॉल्व कर लेंगे तो क्लर्क एग्जाम हो जाएगा क्या। ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि मतलब ठीक है, मतलब देखिए मैं अपने बुक के पोटेंशियल समझा सकता हूँ आपको। जो चैंपियंस वाली बुक है उसकी पोटेंशियल सिर्फ क्लरिकल एग्जाम तक सीमित नहीं है, उसके अंदर जो मेंस लेवल क्वेश्चन रखे गए हैं वो बिल्कुल पीओ मेंस लेवल तक के क्वेश्चन हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर ही क्लर्क आते हैं, तो आराम से हो जाएंगे। मतलब इतना है कि आप जब चैंपियन सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या आ गया, आपसे आप क्वेश्चंस को जानते होंगे, बस आपकी प्रैक्टिस, आपके इन्वॉल्वमेंट, आपके मॉक सब वो डिसाइड करेंगे, आपकी नॉलेज, आपके कॉन्सेप्ट वो तय करेंगे। फिर क्वेश्चंस तो पूरी कमिटमेंट उसके अंदर है, ठीक है ना। कुछ लोग कह रहे हैं सवाल गलत है, देख लेते हैं। कह रहा है कि 8 पर्सन RSTUVWXY दे विजिटेड अ पार्क इन 4 डिफरेंट मंथ्स, दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर ऑफ 2019 एंड 2020। ओनली वन पर्सन विजिटेड दिस इन द सेम मंथ ऑफ द सेम ईयर, व्हाटएवर। हमारे पास 2 वर्ष दिए गए हैं, सबसे पहले हम ऑफ कोर्स 2019 ड्रॉ करेंगे, पहले 19 है और फिर 20 आएगा, है ना। ठीक है, हमारे पास 4 महीने इसके बताए गए, हमने कहा ठीक है। फिर 2020 भी हमारे पास है, इसके भी 4 महीने होंगे, ठीक है ना। 4 महीने हैं कौन से, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड नवंबर, ठीक है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड नवंबर। इसकी चार्टिंग बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए, पहली बात तो ये। अगर आपने चार्टिंग कुछ भिन्न कर दिया है, कुछ अलग कर दिया है, तो गलती है वो आपकी। हो सकता है कि आपने मंथ को ऐसे करके और 2 ईयर ऐसे फिक्स कर दिए होंगे, ऐसे ऐसे डेट की तरह से, ऐसा भी
सर ऐसे करना है ये तो बताया ही नहीं आपने। दांत तोड़ देंगे, 2 ठो आगे वाला बता रहे हैं इसी वक्त, तुरंत। और फिर जमेगा भी नहीं बता रहे, फिर रोना मत कि सर ने दांत तोड़ दिया, दांत तोड़ दिया। दुष्ट इंसान, पापी। मैंने ये बातें इंट्रोडक्शन में ही समझाया था। कब? जब हमने डेट प्लस मंथ लिखा था तभी समझाया कि ये देखो, एक तो ये डेट प्लस मंथ हो गया, कल को ईयर के साथ भी मंथ आएंगे, मतलब मंथ के साथ ईयर भी आ सकते हैं। और फिर मैंने देखो बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, जब बताना एक बार, बाकी पब्लिक कर रहा हूँ चैट को। मैं क्या बोलूंगा, बाकी बच्चे बताएंगे कि मैंने बताया था नहीं बताया था। देखो, इससे क्या जाहिर होता है कि आपने क्लास नहीं किया, और क्लास में थे तो आप क्लास में नहीं थे, मतलब क्लास में थे फिजिकली, मेंटली नहीं थे क्लास में आप। हमने इंट्रोडक्शन में ही समझा दिया था। मैं बोलता हूँ मैं क्लास में हर वो बात बता दूंगा जो 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 चीजें चाहिए, छोड़ूंगा ही नहीं मैं कुछ। तुम मुझ पे तो भैया तुम बेट लगा सकते हो, टेंशन मत लो। किसी और से बेट लगा लेना मेरे चक्कर में कि भैया ये तो छोड़ेगा नहीं आदमी, मैं बेट लगाता हूँ। और सच में नहीं छोड़ूंगा मैं, टेंशन मत लेना, हार नहीं दूंगा तुम्हें मैं। बस तुम क्लास में शिद्दत से बैठ जाओ। मुझे पता है आप में से कई लोग गलती किए होंगे ये वाला कि अच्छा अच्छा ऐसा दिया है, ठीक है। तो ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया 19, 2019 हो गया ये, और ये 2020 हो गया। अरे बकलोल, ऐसे नहीं करना है। मुझे पता है कि आप ऐसे गलती कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया था पहले ही। ठीक है ना? तो मैंने कहा ना, बड़े यूनिट को फिक्स कीजिएगा, उसके बाद जो छोटा यूनिट होगा उसको एक्सपैंड कीजिएगा। क्योंकि 2019 के ये 4 महीने हैं, 2020 के ये 4 महीने हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लॉजिकल चलना है, हवा में नहीं चलना है। इसको भी समझिए क्यों हमने इसको फिक्स किया। 2019 के ये 4 महीने होंगे, फिर 2020 के ये 4 महीने होंगे, और जो ये मान लो ये पूरा इसमें कोई बॉन्ड होने वाली बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं पार्क को। ठीक है, और मान लो पार्क को विजिट कर रहे हैं, पहले कौन विजिट करेगा? ऑफ कोर्स जुलाई में जाएगा, इस 19 के जुलाई में जा रहा होगा, तो इस ये पहले करेगा, उसके बाद ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, फिर उसके बाद ये करेगा। बिकॉज़ ये वाला जो 2019 का जुलाई है, ऑफ कोर्स ये 2020 के जुलाई से पहले आया होगा। तो ये लॉजिक है इसका। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहला क्लू हमारे पास क्या है। इन्होंने कहा है कि यू विजिटेड द पार्क इन द मंथ हैविंग 30 डेज बट नॉट इन 2020। नाउ वी हैव टू फिक्स द मंथ्स एज 30 डेज। हमारे पास ये महीने 30 वाले हैं, ये महीने 30 वाला है, ये भी 30 वाला है, और ये भी 30 वाला है। हमारा तो आदत है कि महीने को फिक्स कर लिया करते हैं भाई, कि स्टार मार्क करके 30 दिखा लेते हैं। अब जब उसने कंफर्म कर दिया कि यू विजिटेड द पार्क इन द मंथ हैविंग 30 डेज बट नॉट इन 2020, मतलब यू 30 वाले महीने में विजिट करेगा लेकिन 19 के, दैट मींस कि यू कहां हो सकता है भैया? तो यहां हो जाएगा। और कहां हो जाएगा? तो यू यहां हो जाएगा। बात ही खत्म हो गया भैया। स्टार्ट किया आपने एकदम बिल्कुल वैसे ही जैसा पिछले सवाल को आपने सॉल्व किया था। ठीक है ना? विधि सिंह कह रही है क्वेश्चन रॉन्ग है अभी भी। कोई बात नहीं, देखते हैं सॉल्व करके समझ में आ जाएगा। ओनली 3 पर्सन्स विजिटेड बिटवीन यू एंड वाई। बोलता है यू और वाई के मध्य में 3 लोग होंगे। हमने कहा ठीक है, ये लो वाई, यू यहां है तो गैप ऑफ 3 में वाई यहां पे। परफेक्ट। अभी तक कोई समस्या है? नहीं है। अब हमारे पास वेरीफाइंग क्लू आता है कि एज मेनी पर्सन बिफोर वाई एज आफ्टर एक्स। अगर वाई नीचे से दूसरे स्थान पे है तो ऊपर से दूसरे स्थान पे एक्स है। अगर नीचे से पहले स्थान पर वाई है तो ऊपर से पहले स्थान पे एक्स है। अब तक सवाल सब कुछ सही चल रहा है। देखते हैं। वी विजिटेड 2 पर्सन आफ्टर एक्स। एक्स के 2 पर्सन आफ्टर वी है, दैट मींस वी यहां पर। एक्स के 2 पर्सन आफ्टर मतलब गैप ऑफ 1 में ऑफ कोर्स वी यहां पर। ओनली 1 पर्सन विजिटेड बिटवीन वी एंड टी, और वी और टी में भी बीच में एक पर्सन है, तो वी और टी यहां पर, इसमें वी और टी यहां पर। अब तक सब कुछ सही चल रहा है। लास्ट में क्लू कहता है एस विजिटेड इमीडिएटली बिफोर आर, मतलब एस जो है वो एस आर ऐसे रहने वाले हैं। एस इज इमीडिएटली बिफोर आर, तो दैट मींस कि हमारे पास लगातार 2 जगह चाहिए। केस नंबर 1 में हमारे पास 2 लगातार जगह है ही नहीं, दैट मींस ये गया तेल लेने। इसमें हमारे पास 2 लगातार जगह यहां दिख रहे हैं, तो हमने एस और आर को यहां फिक्स किया। बचा हुआ जो भी नाम है उसको आपने ढूंढा, वो डब्ल्यू है शायद, डब्ल्यू यहां रखा आपने, और ये आपका उत्तर हो गया। कहां कोई समस्या है सवाल में? क्या सवाल में कुछ बहुत अलग करना था? अलग आपने बहुत ज्यादा सोच लिया था। मैं कहता हूं ना, कॉन्सेप्ट एक पकड़ो। हर सवाल में अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं होता है बच्चे, मैं बोल रहा हूं ना, प्लीज सुन लिया करो। ये तुम्हारा मास्टर पागल है, इस पागल की बात सुन लो, वो तुम्हें एकदम बिल्कुल सही रास्ता बताएगा। पागल लोग ही सही बताते हैं भाई। हैं? ठीक है, एकदम स्मूथ चीज है, कोई एक्स्ट्रा 3 पास नहीं। बोला ना कि अब जैसे ये चीज नॉर्मली डिस्कशन में नहीं आता ये चीज। अब जो बच्चा डायरेक्टली पेपर में देखा है इसको, गेम से बाहर है बच्चा, गेम से बाहर है अगर थोड़ा ही मजबूत नहीं कॉन्सेप्ट को लेके, तो क्योंकि हड़बड़ा जाएगा, क्या हो गया, कैसे करेंगे, चार्ट बनाएंगे, चार्ट ही बनाने परेशान रहेगा वो तो आधा टाइम। तो और कुछ कुछ गलतियां उसको फील हो रही होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल स्मूथ क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरीके से आपने किया है। ठीक है ना?
ठीक है, आगे बढ़े और सवाल उठाते हैं। सवाल नंबर 111 से 115 आपके पास है, ट्राई आउट। मनीषा आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स। जब बिटवीन होगा तो गैप माइनस नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। बिटवीन में तो समझाया आपको, जितना बोला उतना ही रहेगा। बिफोर आफ्टर में होता है हमेशा n-1। चले, उड़ा दिया इसको आपने। आइए, क्या है सवाल में? कुछ नहीं है, बहुआ सवाल है बे। कह दिया कि 8 पर्सन है, उनके नाम बताए गए। कहा गया दे कंप्लीटेड देयर यूजी इन 2 डिफरेंट मंथ्स, दैट इज मार्च एंड जून ऑफ डिफरेंट ईयर्स। बड़ा यूनिट कौन है इसमें से? ईयर्स। ईयर्स को फिक्स कर दो चुपचाप उठा के। हमारे पास ईयर्स के नाम पे हैं 19, 20, 21, 22, 4 है ना। तो 19, 20, 21 और 22 ये 2000 है ना। इसके 2 महीने हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट, मार्च एंड जून। सो दिस इज मार्च, दिस इज जून। मार्च, जून, मार्च, जून, मार्च एंड जून। ठीक है, ये हमारे पास कहानी है। मैं तुरंत से टेबल बनाया और कुर्सी लेके बैठ जाना है बस। ठीक है, अटैक करते हैं। कह दिया इसने, और इसमें हमारे पास ऑफ कोर्स जून जो है वो मतलब 30 वाला है, और मार्च अप्रैल मार्च जो है अपने पास 31 वाला है। लीप ईयर के मामले में देखें तो हमारे पास ये जो 2020 है लीप वर्ष है, बाकी सब नॉन लीप वर्ष। ऐसा भी कुछ आएगा, देख लेंगे, उसको उड़ा देंगे सबको। सबका उत्तर एन से शुरुआत हो रहा है। मुझे लगता है कि सब ठीक किए होंगे, देखते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है, सर ये बताइए बड़ा यूनिट कौन है, ये कैसे मालूम चलेगा? वाह, नहीं नहीं नहीं, वाह क्या बात है, मतलब गजब। ओहो, क्या सवाल है। सात करोड़। नहीं नहीं, देखो मतलब देखो, मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूँ, तुम ऐसा डाउट ही पूछ देते हो ना। हम कहते हैं चलो नॉर्मल लाइफ में चलते हैं थोड़ा सा। टाइम, मैंने क्या बोला, जितने भी सवाल अभी कर रहे हैं सब टाइम का यूनिट है। किसका यूनिट है? टाइम का। तो टाइम के यूनिट पे चलते हैं। सेकंड, मिनट, आवर, फिर वीक हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया। अब ठीक है, समझ में आया सबसे बड़ा यूनिट कौन है। तो मान लो कहीं भी ईयर मंथ का सवाल है तो ईयर बड़ा यूनिट है, मंथ उसका छोटा यूनिट हो गया।
मंथ और हमारे पास डेज की बात हो रही है या फिर डेट की बात हो रही है, कुछ भी ऐसा, तो वो क्या हो गया हमारे पास। अच्छा, डेट भी एक जोड़ देंगे यहाँ पर, आवर्स हो गए, यहाँ पे हम डेट लेके आ जाएंगे, डेट, ठीक है ना, बिकॉज डेट को मिलके फिर हमारे पास वीक बनता है, फिर वीक मिलके हमारे पास मंथ बनता है। तो मान लो मंथ एंड डेट दिया, तो ऑफकोर्स मंथ को फिक्स करते हैं, पहले ऐसे रखते हैं, फिर उसमें डेट को हम ऐसे करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। टी कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन इन द मंथ हैविंग 31 डेज एंड एन ऑड नंबर्ड ईयर। दैट मींस ऑड नंबर्ड ईयर हमारे पास ये और ये है। दैट मींस टी को लेके दो संभावनाएं तैयार होंगी। 31 वाला हमारे पास मार्च है, तो 2021 का मार्च और 2019 का मार्च, दो जगह हो सकता है टी। क्या टी को लेके और हमारे पास क्लूज हैं क्या? तो ऑफ कोर्स टी से एम कनेक्टेड है, फिर एम से एस कनेक्टेड है, एस से एन कनेक्टेड है, पर कनेक्शन दिया हुआ है। उठाइए टी को, पटक दीजिए यहाँ पे लाके। टी बेटा तुम यहाँ आ जाओ पहले तो। एक संभावना टी की यहां पर, दूसरी संभावना मार्च में 2021 में टी लाके रख देंगे हम लोग। कोई दिक्कत इसमें? ये क्लैरिटी एकदम तुरंत पढ़ा आपने, उसको इंटरप्रेट किया, कहां हो सकता है। शुरुआती क्लू को सही सहजता पूर्वक प्लेस करना बहुत जरूरी है, उससे दिशा तय हो जाता है। बात समझ आई? टी अपना सेट हो गया। अब टी से जुड़ा हुआ क्लू भी दिख रहा है, एम कंप्लीटेड इमीडिएटली आफ्टर टी। एम यहां पे आ गया, एम यहां पे आ गया, ठीक है, आगे बढ़िए। फिर बोलता है ओनली 2% कंप्लीटेड बिटवीन एम एंड एस। एम और एस में दो होंगे सिर्फ, तो एम यहां, एस यहां। एम यहां है तो अल्टीमेटली एस यहां भी, कोई नीचे जगह है नहीं गैप ऑफ टू मेंटेन करने का। नाउ एन कंप्लीटेड 2% बिफोर एस। एन कंप्लीटेड 2% बिफोर एस। एन कंप्लीटेड 2% बिफोर, मतलब गैप ऑफ 1 ऑफ कोर्स। हमारे पास वेरीफाइंग क्लू है एन और क्यू का। एन अगर ऊपर से पहले स्थान पे है तो नीचे से पहले स्थान पे क्यू। एन ऊपर से तीसरे स्थान पे, नीचे से तीसरे स्थान पे क्यू। क्या तकलीफ है इसमें? फिर बोलता है ओनली 3% बिटवीन क्यू एंड ओ। क्यू और ओ में तीन लोग हम कर ही नहीं पाएंगे, काट देंगे इसको। क्यू और ओ में यहाँ पर तीन लोग कर पाएंगे। और बोलता है ओ के बारे में कुछ, ओ हु कंप्लीटेड बिफोर पी। ओ जो है पी के पहले है, पी यहाँ, बचा हुआ नाम यहाँ, उत्तर यहाँ। क्या सवाल में है बे? शहद की तरह एकदम, मतलब एकदम स्मूथ क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट चल रहा है, क्लू बस थर 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 चल रहा है। टी कैसे फिक्स किया? वाह। टी के बारे में क्या बोला उसने? टी बोला टी कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन इन द मंथ हैविंग 31 डेज। टी उस महीने में कंप्लीट करता है जिस महीने में 31 दिन है। आपको पता है ना कि हर ईयर में 2 महीने दिए गए हैं, मार्च और जून, मार्च और जून, मार्च और जून। जून 30 दिन कैरी करता है, मार्च अपना 31 दिन कैरी करता है। ये कंफर्म हो गया पहले कि टी जो है मार्च में होने वाला है, ये कंफर्म हो गया। लेकिन बोलता है ऑफ एन ऑड नंबर्ड ईयर। अब 2019, 2020, 2021, 2022, इसमें से पता है ना कि 22 और 20 इवन नंबर हैं। ऑड नंबर्ड ईयर कौन है फिर? 2019 और 2021। तो मतलब इन द सेंस या तो 19 के मार्च में होगा टी, या तो 21 के मार्च में होगा टी। एकदम ऐसे तो है, इसको ऐसे बताना पड़ेगा इतना तोड़ तोड़ के। और मैं बता रहा हूं, आप एक सिलसिलेवार ढंग से लय में क्लास करेंगे, हर बात समझ में आएगी। आप आज क्लास में आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, फिर आएंगे, फिर 1 दिन नहीं आएंगे, फिर 3 दिन आएंगे, फिर 2 दिन गायब हो जाएंगे। वैसे पढ़ाई से बढ़िया है किसी और के व्यूज बढ़ाइए, रील समेटिए। क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरी बातें आपको पेन दे सकती हैं, दर्द दे सकती हैं, गुस्सा आ सकता है, बुरा लग सकता है, लेकिन लगे। सच्चाई यही है। मैं वो वाला टीचर हूं ही नहीं कि अरे बच्चों, अरे प्यारे बच्चों, अरे बच्चों, हाँ हाँ बच्चों, अरे नहीं भाई, सॉरी, बच्चे आप नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं, है ना? ठीक है ना? एक कविता लिखा था मैंने कभी, पूरा याद नहीं है मुझे, लेकिन ये 3 साल पहले रिकॉर्ड किया था मैंने, तो मैं चाहता हूँ सुनाऊं आपको एक बार। उसका टाइटल मैं सुनाता हूँ, ऐसा है कि तुम इतनी दूर, सिर्फ इतनी दूर आने के लिए नहीं आए थे। मतलब एक बार ऐसे मन में आया था कि बच्चे कई बार, ये कविता कैसे लिखा था, मतलब इस कविता के पीछे की रचना का रीजन क्या था। जैसे बच्चे पढ़ते पढ़ते ना बीच में अरे थक गए हैं, या फिर 2-3 महीना पढ़ाई किया, अब उनसे आगे, मतलब चूंकि ये एक सफर है भाई, 6-8 महीने आपको लगना पड़ता है, तो उसमें बच्चा बीच में थक जाता है, तब लिखा था इस कविता को कि तुम इतनी दूर, सिर्फ इतनी दूर आने के लिए नहीं आए थे। सपने तुम्हारे हैं तो चलना भी तुम्हें ही होगा। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी तुम्हें ही होगा। ठीक है ना? तो इस पे लिखा था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं तब अब मैं इसको सुनाता हूँ, देखता हूँ चल जाए भैया। हाँ, सुनो, तुम इतनी दूर, सिर्फ इतनी दूर आने के लिए नहीं आए थे। सपने तुम्हारे हैं तो चलना भी तुम्हें ही होगा। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी तुम्हें ही होगा। तुम अपने प्रयासों को बीच में छोड़ने नहीं आए थे। सुनो, तुम इतनी दूर, सिर्फ इतनी दूर आने के लिए नहीं आए थे। ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, सब क्षणिक खुशियां हैं। जीवन की स्थायी खुशियों के लिए इन्हें
पूर्ण विराम देना ही होगा। खरगोश की तरह न सही, पर कछुए की चाल तुम्हें बिना रुके चलना होगा। तुम अपने उम्मीदों को यूं दफन करने नहीं आए थे। सुनो, तुम इतनी दूर सिर्फ इतनी दूर आने के लिए नहीं आए थे। तुम इतनी दूर सिर्फ इतनी दूर आने के लिए नहीं आए थे। ठीक है, और ये मैं इसलिए बोल पाया कि 3 साल पहले, बिकॉज़ ये वीडियो 3 साल पहले यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो ये है कि हम शुरू करते हैं और हम समाप्त, पर हम रुक क्यों भैया? तुम जितना एनर्जी लगाए हो, सब बर्बाद हो जाएगा भाई। चले हो ना, थोड़ा और चल लो, हो जाएगा यार। रिलैक्स, लास्ट तक पहुँच नहीं पाते, मैं बोल रहा हूँ बार-बार, लास्ट तक नहीं पहुँच पाते लोग, सँभाल नहीं पाते भाई, कुछ ना कुछ उसको टाल-मटोल करके निकल जाता है बच्चा। बच्चा ही नहीं, दुनिया में हर कहीं न कहीं हर फेस, हर क्षेत्र में, हर फील्ड की कहानी ये वाली है। फिर बोलते हैं लोग ऐसा है, वैसा, फिर किसी और चीज़ को रीज़न दे रहे होंगे फिर। रीज़न्स कुछ और बना देंगे फिर। रीज़न सिर्फ़ हम खुद होते हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि तुम इतनी दूर सिर्फ़ इतनी दूर आने के लिए नहीं आए थे। ये लाइन याद रखिएगा, इस लाइन में ही बहुत ताकत है। है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ें क्या? एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। इस सवाल में कुछ वीक 1, वीक 2 करके लिखा हुआ है। दिमाग लगाइए, इसमें 12 लोग हैं, थोड़ा इंटेंस सवाल है, वक़्त लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
चलें, शैल वी? आइए देख ही लेते हैं इसको भी। सवाल में कहा गया वी हैव 12 पर्सन, उनके नाम बताए गए, ये सभी के सभी अप्लाई करते हैं छुट्टियों के लिए। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक ऑफ जनवरी, मार्च, अप्रैल। सो ये 3 महीने हैं, 4 वीक की बात की जा रही है। तो ऑफ कोर्स महीना बड़ा है और वीक छोटा है, तो महीने को फिक्स करने वाले हैं हम लोग। तो जनवरी हमारे पास है, उस जनवरी में हमारे पास 4 वीक हो जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट है मार्च, मार्च हमारे पास है तो उसमें भी हमारे पास 4 वीक हो जाएंगे। देन वी हैव अप्रैल, अप्रैल में भी हमारे पास 4 वीक हो जाएंगे। और इसमें वीक का नाम हम लोग 1 2 3 4 सिर्फ लिख देंगे। वीक 1 पहले, फिर वीक 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। वीक नहीं लिखेंगे हम लोग इसमें, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चार्टिंग आराम से कर लेंगे इस आधार पे हम लोग, ठीक है। परफेक्ट, ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चार्टिंग आपने ऐसे की है तो आराम से बना लिए होंगे, कोई समस्या नहीं आई होगी आपको। लेट्स गो फॉर दिस थिंग। पहला क्लू हमारे पास क्या कहता है कि यहां पे है the total number of person applying for leave before J is equal to the total number of person applying for the leave after C। मतलब J और C को इक्वेट करना है कुल मिला के, सेम एज वाली कंडीशन है। हमने कहा ठीक है, तुमसे बाद में बात करेंगे भाई, बिकॉज अभी तुमसे कुछ, तुम्हारी बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है तुम्हारी बात की। तो हमने कहा छोड़ दो, अभी आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भाई डी अप्लाइज फॉर द लीव फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। अब ये तो कंफर्म है भैया, कौन है भैया? डी फिक्स हो गया कि डी तुम यहीं हो सकते हो और कहीं हो ही नहीं सकते हो तुम, बिकॉज माइली डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन और डी से जुड़ा हुआ कहानी है कि 6% अप्लाइड बिटवीन डी एंड के, दैट मींस कि 3 6 एंड के यहां पे आ जाएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव सी अप्लाइज आफ्टर के, सी उसके बाद आएगा। तो अब जाहिर सी बात है सी यहां नहीं आ पाएगा। आप में से कितने लोग समझ गए कि सी यहां नहीं आ पाएगा? बोलिए हाँ क्या, तुरंत से। सी यहां नहीं आ पाएगा। तो इसको पढ़ने के बाद तुरंत से मन में आया था क्या? सॉल्व करने के बाद तो हो ही गया होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि क्या आप जिस वक्त ये पढ़ रहे होंगे कि सी अप्लाइज आफ्टर की और आप सी को यहां देख रहे होंगे, तो सी आपने तुरंत काटा होगा। क्या मन में ऐसा है कि सी यहां नहीं हो पाएगा? अगर आया है तो एक शाबाशी मेरी तरफ से ले लेना। कुछ बच्चे वेरीफाइंग क्लू लिख भी रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, माथा चूमने का मन कर रहा है इधर। बहुत क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए मुझे, इस लेवल पे चाहिए मुझे नॉलेज, मतलब कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांगनेस। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्योंकि सी यहां इसलिए नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज कि सी को हमें किससे वेरीफाई करना था? जे से। अगर नीचे से दूसरे स्थान पे सी है तो ऊपर दूसरे स्थान पे जे होना चाहिए, हो ही नहीं सकता। दैट मींस मुझे अब कंफर्मेशन मिल चुका है, हम सबको कंफर्मेशन मिल चुका है कि सी कैन बी एट 2 प्लेसेस, या तो सी यहां होगा या तो सी यहां होगा, ठीक है। तो हम या तो इस बात की 2 संभावनाएं ले सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारे पास और कहानी में कुछ है क्या सी को लेके, या फिर कुछ को लेके नहीं बोल रहा है ना। एक काम करते हैं, रख ही लेते हैं सी को, फिर एटलीस्ट हमारे पास कुछ जगह भरेगा ना, कि जगह भरने से भी बहुत क्लैरिटी आती है। तो हमने जगह भरना उचित समझा, हमने सी यहां रखा तो अल्टीमेटली जे यहां पर, और सी यहां रखा तो अल्टीमेटली जे यहां पर। चलो थोड़ा जगह भर गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भाई सुनो, ऐसा है कि एक और बात है। क्या बात है? तो एल अप्लाई इमीडिएटली बिफोर ए। अब ये जो हम इमीडिएटली वाले क्लू होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, तो इसको हमारे पास रफ वर्क करने का जगह तो नहीं है, लेकिन मैं कहां लिखूं इसको? चलो लिख देता हूं कहीं पे मैं। क्या बोलता है? एल इमीडिएटली बिफोर ए, दैट मींस कि ए यहां है अगर, तो हमारा एल ऐसे रहेगा, मतलब ये लगातार है एल और ए, ठीक है। बोलता है फिर 2% अप्लाई बिटवीन ये के एंड ए। अब क्योंकि हम ना इसके बाद जो कहानी दिख रही है ना आपको, ये पूरी कहानी आपको ऐसे रफ वर्क में आपको ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है आपको? रफली आपको इनको ड्रॉ करनी पड़ेगी, तब उसको उठा के जाके इस पे सेट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल, ठीक है ना। ओके, सो एल अप्लाइड इमीडिएटली बिफोर ए एंड 2% अप्लाइड बिटवीन के एंड ए। अब के और ए की 2 संभावनाएं हैं कि अगर मान लो हमने के और ए में ऐसे कर लेते हैं, ए के बाद हम ऐसे रखते हैं 2 people के एंड ए, तो ये पॉसिबल है क्या? तो हाँ पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लीजिए हम ऐसा कर लेते हैं, दूसरी संभावना ये भी बन सकती है साहब कि हम के और ए में अगर बोल रहा है कि 2 लोग होंगे, तुम्हारा के ऐसे है, तो के बाद हमारे पास ये 3 जगह दिख रहा है, के बाद
1 2 3, क्या उसमें हमारे पास जगह हो सकता है? नहीं। इसका मतलब साफ हो गया कि हमारे पास ये जो कहानी है, क्योंकि की प्लॉट पे आ चुका है, तो के से हमारे पास जो एक वाली कहानी है वो ऐसे नहीं बन सकती है। तो हम पहले इसको यूज कर लेते हैं। 2% के एन में हमारे पास कंफर्म है कि के हिसाब से हमें ए ऊपर लेके जाना पड़ेगा, के हिसाब से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब ए को भर दीजिए आप, एल अप्लाइज इमीडिएटली बिफोर ए, दैट मींस कि एल विल बी यहाँ, एल विल बी यहाँ, खत्म। कि हमारे प्लॉट में था ही, खत्म हो गया। फिर तो 3% बिटवीन एल एंड, अब हो गया भैया क्या, 3% बिटवीन एल एंड बी। एल और बी में 3 लोग हैं, तो बी यहां हो सकता है, एल और बी में यहां आ नहीं सकता, दैट मींस कि एल और बी में मतलब यहीं आएगा। इस केस में भी अल्टीमेटली हमारे पास बी पॉसिबल नहीं है, दैट मींस ये गया तेल लेने, ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। अब कुछ बचा नहीं, बस फॉर्मेलिटी है, कर लीजिए। एल हु अप्लाइड फॉर लीव इमीडिएटली आफ्टर जी, एल जो है वो जी के ठीक बाद होगा, और बाद में बोलता है कि आई एंड ई अप्लाइड इन द मंथ हैविंग 31 डेज, 31 डेज, 31 डेज, 31 डेज हमारे पास यहाँ पर है, तो कौन है ये, आई एंड ई, और आई और एफ में गैप ऑफ 4 रहेगा, तो दैट मींस कि आई और ई में से यहाँ पर और एफ यहाँ पर, बचा हुआ नाम यहाँ पर उत्तर हो गया, बिकॉज आई और एफ में हमारे पास 1 2 3 4 दिख रहा है। आगे पढ़ लिया हम लोगों ने, 4% बिटवीन आई एंड एफ बोल दिया था, खत्म हो गया। बचा हुआ नाम जो भी है भाई, क्या नाम बच गया, एच बच गया ना, एच भर दो यहाँ पे आप। सुंदर सवाल, सुंदर डिस्कशन, बहुत बढ़िया इंटेंसिटी, क्या बात है। कैसे मजबूत नहीं बनेंगे आप, ठोक ठोक पीट पीट के बना देंगे, मतलब मतलब अरे वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि मतलब मार धाड़ के, ऐसे वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं। मतलब कहने का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कच्चा घड़ा, वो वाली बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ, पता चला कि अरे सर तो पीटने पाटने की बात कर रहा है भाई, कि एकदम स्कूल टाइम वाली बातें कर रहा है सर, धुरंधर टाइप। नहीं, वैसी बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, रिलैक्स। नो 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 नो, नहीं नहीं, क्लास ओवर नहीं, अभी तो मैं 1 घंटा पढ़ाई किया सिर्फ। आज सोचिए, आज मैं पढ़ाई करने की रफ्तार कितनी तगड़ी रही है। तो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, रिलैक्स। भाई कितनी सारी वो खुली हुई है भाई, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, रिमेंबर दिस, क्लास अभी एक्टिव है। ठीक है, ठीक है। सो वी हैव द नेक्स्ट सेगमेंट एज ईयर बेस्ड पजल। ठीक, कोई क्लास ओवर नहीं हुआ है, कौन बोल रहा है क्लास ओवर? दो तीन सवाल ईयर बेस्ड के करते हैं, और ईयर बेस्ड के लिए आपको कुछ नया नहीं करना, आपको मजाक मजाक उड़ाएंगे आप, देखिए 2-2 मिनट में आप सारे सवाल उड़ाएंगे। तो ईयर बेस्ड पजल में नया चीज क्या होगा, मतलब ईयर्स की ऑफ कोर्स एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं ईयर के बारे में बता देता हूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हल्का सा, बिकॉज आप उससे पहले जानते हैं सब कुछ। ईयर में जब ईयर बेस्ड पजल होगा तो इसमें आपके पास एक कॉन्सेप्ट यूज करना होगा कभी कभी आपको, वो है लीप वर्ड्स वाला, लीप ईयर कॉन्सेप्ट, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है मंथ के समय में, क्योंकि मंथ वाले में भी कभी कभी इस्तेमाल पड़ जाता है उसका, तो हमने डिस्कस किया था, और मैंने कहा भी था आपसे कि इस वक्त में हम वापस डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है अपने को, चार्टिंग करते समय एक बात का ख्याल रखिएगा, जो दूर वाला वर्ड्स है वो हमेशा पहले रखिएगा, मतलब दूर वाले वर्ड्स के से नजदीक वाले वर्ड्स की तरफ नीचे ऐसे ऐसे आइएगा आप।
जो सबसे दूर वाला 1995, 1997, 1999, 2005, 2010, 2012, तो ऊपर रखिएगा 1999। ऐसे ऐसे करते हुए जा रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चलें, सबसे नियरेस्ट वर्स यहाँ पे, दूर वाला वर्स यहाँ पे, और एक सीक्वेंस में जाइएगा उसको। सीक्वेंस जैसे अब तक आप करते आए वैसे कीजिएगा। एक और चीज है, कई बार क्या करते हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से, इंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं ये लोग, इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन ऑलवेज कैरी, नॉर्मली जनरली क्या होता है, इंस्ट्रक्शन में ईयर्स को वो सजा के ही लिखते हैं, सबसे पहले दूर वाले वर्ड्स, उसके बाद करते करते इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब आप कह सकते हैं इंक्रीजिंग नियरेस्ट, फारदेस्ट टू नियरेस्ट करके लिखे रहते हैं इसमें। लेकिन कई बार ये ऐसे करेंगे आपके साथ, मतलब बहुत रेयर है वो चीज, लेकिन करेंगे, कर सकते हैं कि वो ईयर्स को ना मिक्स करके दे देंगे। जब ईयर्स मिक्स करके देंगे तो भी आपका दायित्व बनता है कि आप उस ईयर्स को जब चार्ट टेबल में रखेंगे तो आप दूर और ऐसे करते हुए आएंगे, दूर से नजदीक की तरफ लेते आएंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, पहला सवाल दे रहा हूं आपके पास, और ये द फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, 6 लोगों का सवाल है, ट्राई कीजिए प्लीज। दूर मतलब बता दीजिए। दूर मतलब बड़ा, मैं समझाता हूं दूर वाला, जैसे 1983 सबसे दूर वर्ष वाला वर्ष है वर्तमान से, तो सब ऊपर रखेंगे 1983, 85, 90, 92, 95, 2000। आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। चलें, इसको सॉल्व करें। काफी नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा आपके लिए ये, कोई टफनेस नहीं है सवाल में, बहुत नॉर्मल सिचुएशन है। 6 पर्सन है और 6 पर्सन के नाम बताए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ, दे वर बॉर्न इन 6 डिफरेंट ईयर्स, 83 जो भी नाम बताए गए ईयर्स के। ठीक है, इसमें भी दो तरह के सवाल आते हैं, एक नॉन बेस ईयर क्वेश्चन, तो ये बेस ईयर, ये नॉन बेस ईयर क्वेश्चन होगा, एक होता है बेस ईयर बेस्ड क्वेश्चन, तो वो आगे डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में, कोई इशू नहीं है। बट हम चाहते थे कि ईयर बेस्ड पजल भी थोड़ा सा पढ़ लिया जाए आज। कैसे चार्टिंग करेंगे, टेबल कैसे बनाएंगे इसकी, बहुत सिंपल बात है। हमारे पास 6 वर्ड्स हैं, तो हम 6 के लिए आराम से यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, 6 ईयर्स। ठीक है भैया, 83, 85, 83, 85, 90, 92, 95, 2000, 92, 95 और 2000, ये सब 19 है। ठीक है ना, ये हमारे पास सीक्वेंसिंग हो गई ईयर्स की। मैं कह रहा हूं कि मान लो कल को ये ऐसे लिखे रहते हैं, मतलब इन ईयर्स को, मैं जो सेकंड बात कह रहा था आपको कि ईयर्स को कई बार वो अनअरेंज दे सकते हैं आपको। मान लो इसको ऐसे लिखा होता है, मान लो यहाँ पे 1985 लिखा होता, 85 लिखा होता, यहाँ पे 1985, फिर यहाँ पे होता 1983, यहाँ होता 2000, यहाँ लिखा रहेगा 1992, यहाँ लिख दिया 1990, ऐसे भी लिखा रहेगा। तो आपको फिर ढूंढ के और उसको अरेंज करते समय आप ऐसे ही लिखेंगे, इसी सीक्वेंस में लेके आएंगे। ठीक है ना, ये बात मैं कह रहा था आपको कि आगे के लिए ख्याल रखिएगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो अब एकदम ये नहीं बेहोशी में आप एकदम जैसे लिखा है उसको छापते चलेगा, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली लिखा हुआ नजर आएगा, तो आपका आदत बन जाएगी इस चीज की कि हाँ ठीक है छापते गए, और फिर मामला चलेगा कि भाई 2 ईयर वहां पे उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो फिर काटना पड़ेगा, फिर वापस टेबल बनाना पड़ेगा, टाइम खर्च हुआ आपका, आप दिख तो जाएगा ही, टाइम खर्च होगा। थोड़ा अलर्ट रहिएगा इस चीज पे बस। ठीक है ना, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ए वॉज बॉर्न इन 1990, सबसे पहला क्लू बहुत ही एकदम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे दिया कि ए जो है 1990 में है। हमने कहा ठीक, और बताओ। बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ ईयर ऑफ ए एंड सी इज 5 ईयर्स। अब डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं? डिफरेंस
इज इक्वल टू सिंपल डिफरेंस। हमारे पास मान लो 90 में ए है और ए और सी में 5 साल का डिफरेंस है, दैट मीन्स कि हमारे पास ए और सी में हमारे पास सी यहाँ जा सकता है और अच्छा कुछ और ये तो नहीं बोला कि भाई कोई एल्डर इसमें है, ऐसा नहीं बोलाना, नहीं। दैट मीन्स कि ए के हिसाब से अल्टीमेटली सी यहाँ भी जा सकता है, बिकॉज ए और सी में मतलब इस ईयर में 1990 और 85 में 5 साल का डिफरेस, यहाँ से हमें 5 साल का डिफरेंस, तो ऑफकोर्स हमारे पास सी कहाँ चला जाएगा, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पे, ठीक है, 5 साल का डिफरेंस है ना। सो अगेन सेम बात है, डिफरेंस बोला तो सिंपली 85 और 90 में 5 साल का डिफरेंस, 90 माइनस 85 इक्वल टू 5, बस वही 5 खत्म, तो यही हो गया 5 का डिफरेंस। डिफरेंस बोलेगा या फिर कल को बोले वो लोग डिफरेंस जब एक और चीज, एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं वो लोग, सीख लीजिएगा अभी ही, बोलते हैं एक और चीज, एक तो नंबर ऑफ इयर्स बिटवीन बोल देगा, नंबर ऑफ इयर्स बिटवीन ए एंड सी इज 4, तो भी सी यहीं आएगा, बिकॉज तब n-4 इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू होना चाहिए, तब तो कहा नहीं, बिकॉज उसने बोला क्या, देयर इज लाइक नंबर ऑफ इयर्स इन बिटवीन, तो बिटवीन बोला तो भैया वो तो ध्यान रखेंगे उस चीज का हम लोग, है ना। मान लो बोलता है 5 इयर्स बिटवीन, तो सी और ए यहां नहीं, बिकॉज हमारे पास 90 और 85 है, 5 साल नहीं है बीच में हमारे पास 4 साल हैं, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यहां पर हमारे पास 90 और 92 में 1 साल बीच में है, लेकिन डिफरेंस कितना है, 2 साल का डिफरेंस है, तो ये यहां तो खैर वैसे साफ साफ दिख रहा है वो चीज, आपको बहुत तकलीफ नहीं होगी आपको यहाँ पे, ठीक है। चलिए खैर और भी कुछ पॉइंट्स आएंगे तो बताता चलूंगा मैं आपको यहाँ पर। सिंपली डिफरेंस जब बोलेगा तो जो ईयर्स है उसके डिफरेंस निकाल देंगे आप, 90-95 में 5 साल का डिफरेंस, 85 और 83 में 2 साल का डिफरेंस, 90 से 83 में 7 साल का डिफरेंस, 90 से 92 में 2 साल का डिफरेंस, 90 से 95 में 5 साल का डिफरेंस, 92 से 2000 में 8 साल का, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है आपका। और इन बिटवीन बोलेगा तो डिफरेंस -1, वही जो हम करते आ रहे हैं अभी तक बिफोर आफ्टर वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। चलिए तो ए और सी हमारा 5 इयर्स डन हो चुका है। ओनली 2% बॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ, बोलता सी और एफ में सिर्फ 2 लोग होंगे, दैट मींस कि सी यहाँ है तो अल्टीमेटली एफ यहाँ पे, और सी यहाँ है तो अल्टीमेटली एफ यहाँ पर, ठीक है। एफ इज 2 इयर्स यंगर देन डी, एफ जो है वो 2 साल यंगर है किससे, डी से। अब एक बात समझिएगा, 2 इयर्स यंगर का मतलब क्या, हमारे पास यहाँ पे स्कोप है कि हम यहाँ पर रख के 2 साल यंगर दिखा सके, बोलता है एफ इज 2 इयर्स यंगर देन डी, मतलब डी विल बी ऊपर, बिकॉज एफ यंगर है, जो यंगर है वो नीचे रहेगा, यंगर विल बी ऑलवेज नीचे, एल्डर विल बी ऊपर, जाहिर सी बात जो पहले पैदा हुआ है वही वाली बात है। तो भैया अगर एफ यहाँ है तो क्या यहाँ पर डी रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, रीजन बिकॉज यहाँ से यहाँ में डिफरेंस 3 साल का है, उसने बोला कि नहीं एफ इज 2 इयर्स यंगर देन डी, दैट मींस डिफरेंस विल बी ऑफ 2 इयर्स, यहाँ 2 इयर्स का डिफरेंस नहीं, कट गया यहाँ पे मामला इस वजह से। इसमें क्या हम डी यहाँ प्लेस कर सकते हैं, और डी और एफ में हमारे पास 2 साल का डिफरेंस है, दैट मींस सस्टेनेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी हैव अनदर क्लू दैट इज सेइंग कि भैया मोर देन 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन डी एंड बी, अगर हम बी यहाँ रखते हैं तो 2 ही का डिफरेंस रहेगा, उसने कहा मोर देन 2, दैट मींस कि ऑफ कोर्स हम बी को यहाँ रख लेंगे, डी और बी में मोर देन 2 का डिफरेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। बचा हुआ हमारे पास क्या है, जो भी बचा हुआ है भर दीजिए आप यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ, ई इज मिसिंग, आई होप ई भर दीजिए आप यहाँ पे, उत्तर हो चुका है आपका ये, ठीक है। तो अब इस ईयर बेस्ड पजल में किस नए बात का यहां ध्यान रखना पड़ेगा आपको, डिफरेंस वाले टर्म का। अभी आपने 2 चीज सीखी है, अभी आप इस बात को, 2 बातों को कम से कम रख लीजिएगा लिख के कहीं पे, या फिर मन में रखिए, या फिर कहीं नोट बना के लिख के रखते हैं अगर तो लिख लीजिएगा। डिफरेंस जब बोलेगा तो सिंपली डिफरेंस, और जैसे मान लो बोल दिया इसने एफ इज 2 इयर्स यंगर देन डी, तो भाई यंगर नीचे एल्डर ऊपर, और यहाँ पे डिफरेंस वाला टर्म इस्तेमाल किया, 2 इयर्स यंगर बोला या 2 ईयर एल्डर्स बोला, तो डिफरेंस देखना है सिर्फ, ये नहीं कि उसके बीच में 2 साल आ रहे हैं क्या, ऐसा नहीं देखिएगा प्लीज, सिंपल रखिए चीजों को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके पास है प्लीज। प्राउड ऑफ यू सलोनी। और दूसरी सलोनी बोल रही हैं सर बी की जगह पे ई होगा, नहीं, वहां पे बी में मोर देन 2 बोला है, इसलिए वहां पे बी को नीचे रखना पड़ेगा।
चले, सबका ही हो गया होगा, कोई समस्या तो है नहीं इसमें। ऑफ कोर्स दिस टाइम वी हैव 7%, अब 6 की जगह 7% कर दिया गया है। और ऑफ कोर्स सबसे पहला काम ये करते हैं, हम यहाँ पे ईयर्स को फिक्स कर लेते हैं। ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ईयर्स हमारे पास है 1994 से, फिर 2000 है, 5 10 16 है, 5 10 16 19 और 21, 19 और 21, ये सब 2000 वाले हैं। ठीक है, चलिए अटैक करते हैं क्लू पे। सबसे पहला क्लू कह रहा है कि भाई क्यू ज्वाइंड द ऑर्गेनाइजेशन 6 years आफ्टर टी। 6 years आफ्टर टी, दैट मींस कि द डिफरेंस वुड बी ऑफ 6 years सिंपली, है ना, डिफरेंस वुड बी ऑफ 6 years क्यू और टी में। और क्यू ज्वाइंड 6 years आफ्टर, दैट मींस कि टी और क्यू ऐसे, और यहां पे 6 years का डिफरेंस होना चाहिए, सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा। 6 years आफ्टर टी का मतलब हो गया 6 का डिफरेंस। 94 और 2000 एक 6 का डिफरेंस कैरी करता है। 2000 से 5 नहीं, 2000 से 6 नहीं, 10 से 16 डिफरेंस हमारे पास 6 का कैरी करता है। और फिर आई थिंक 16 से 21 नहीं करता है, 16 से नहीं कर पाएगा। दैट मींस हमारे पास सिर्फ 2 संभावनाएं हैं। एक तो ये कि टी और क्यू यहां रखा जाए, दूसरा कि हम लोग यहाँ पे यहाँ टी और क्यू यहाँ रख लें। 6 साल का डिफरेंस यहाँ पे है, 94 से 2000 में 6 साल का डिफरेंस, 10 से 16 में 6 साल का डिफरेंस। ठीक है, और कोई डिफरेंस में लगता है 6 साल का कहीं नहीं है। ठीक है, नाउ ओनली 2% ज्वाइंड बिटवीन क्यू एंड पी, बोलता है क्यू और पी में 2 लोग हैं। हमने कहा ये रहा और ये रहा, क्यूपी। ठीक है, यू ज्वाइंड इमीडिएटली बिफोर आर, यू ज्वाइंड इमीडिएटली बिफोर आर यहां पे, और बोलता है आर हु ज्वाइंड इन एन ऑड नंबर्ड ईयर, आर जो है वो ऑड नंबर्ड ईयर में। इसमें क्या है, यू आर यहां भी आ सकता है, उसमें से आर जो है इवन नंबर्ड ईयर में हो जाएगा। उसने कहा नहीं, आर को ऑड नंबर्ड ईयर में रखना है। हमने कहा ये लो यू आर। इस केस में तो खैर हमारे पास जगह ही यू आर को रखने का यही है, और कोई जगह है ही नहीं, उससे पहले लगातार 2 जगह खाली ही नहीं है। फिर कहता है वी ज्वाइंड 5 years बिफोर एस, वी जो है वो 5 years बिफोर एस है, मतलब वी और एस में भी 5 साल का डिफरेंस चाहिए, सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना अभी तक। तो क्या हमारे पास वी और एस में 5 साल का डिफरेंस है? हाँ है। क्या वी और एस में यहाँ पे 5 साल का डिफरेंस है? हाँ नहीं है। दैट मींस ये कैंसिल आउट है, ये करेक्ट आंसर है, बिकॉज वी और एस में यहाँ पे 5 साल का डिफरेंस है। वेरी सिंपल, खत्म, टाटा बाय बाय। मतलब सवाल के लिए, क्लास के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं अभी। ठीक है, तो सिंपली जैसे बोला उसने इतना ईयर आफ्टर, इतना कॉन्सेप्ट क्या है, आफ्टर जब होता है तो क्या होता है, बीच में कितने होते हैं n-1। तो यहाँ पे हमें गैप में तो बात नहीं कर रहे हैं, डेटा दिया हुआ तो डेटा में बात कर रहे हैं हम लोग। तो जितना बोलेगा 6 years आफ्टर, दैट मींस डिफरेंस ऑफ 6, 5 years बिफोर मतलब डिफरेंस ऑफ 5। सिंपल, एकदम सिंपल रखे कॉन्सेप्ट को, जितना सिंपल रखें। जब कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होने के लिए कुछ आएगा तब बताऊंगा आपको मैं कि यहाँ पे ध्यान रखना अलग से। यहाँ पे क्या है, डिफरेंस पे ही खेल रहे हैं अब तक हमने। ठीक, तो आपने 16 कैसे लिया? 16 मतलब मैंने 16 नहीं लिया, मैंने 16 कहां लिया? 16 तो यहां रखा हुआ बेचारा, और मैं तो डिफरेंस लिया हूं 6 साल का। एक बच्चा लिख रहा है सर अब बहुत हो गया सर, अब आज नहीं कर पाएंगे। रुक जाओ भाई, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है चलो, नहीं करते हैं, हटाओ, यहीं पे रख देते हैं, आपको रोक देते हैं। ये रहा होमवर्क क्वेश्चन, जबरदस्ती नहीं करना है पढ़ाई। ठीक है, बहुत कर लिया हमने आज, काफी काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स। ठीक है, मतलब एक लेवल तक ही करना है, बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना। वैसे भी आखिरी सवाल ही था आज के पीपीटी का, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज पीपीटी। तो ये सवाल होमवर्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। मुझे अभी रैंक फाइल में बैठना पड़ेगा थोड़ा सा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर रैंक फाइल देख लीजिएगा। ठीक है, मैं देख लूंगा, अभी बैठता हूँ मैं, रैंक फाइल देखता हूँ क्या चल रहा है, थोड़ा समय निकालता हूँ, रैंक फाइल को ऑब्जर्व करता हूँ, क्या हमें और भी ऐड करना है, क्या डालना है। अभी मैं कुछ दिन पहले कुछ दिमाग में आया है, तो मैं भी हो सकता है कुछ नया चीज भी और डालूं मैं उसमें, लेकिन फिलहाल अभी आपका डीबीपी का क्या सीक्वेंस चल रहा है, कितना हो गया, नहीं हुआ, क्या चल रहा है, ठीक है, देख लूंगा मैं इसको। आज 7 सेट हुआ है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब मैं जाऊं। आज हमने काफी रफ्तार में पढ़ाई की है क्या भाई, मतलब क्या चल रहा है आज? 1:22 हुआ है बस अभी, मैं तो बेवकूफ बन गया। एक सवाल तो आराम से किया जा सकता था, अभी तो 1:30 भी नहीं बजा है। तुम लोग ने एकदम चैट में एकदम लिख लिख के ना सर बहुत हो गया, अब हो गया, मुझे भी लगा कि बहुत टाइम हो गया होगा। मैं टाइम पे अभी ध्यान दिया हूँ फोन में कि भैया ये जो है तो 1:22 ही हुआ है अभी।
चलो ठीक है, लेकिन हटाओ, कोई बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, चलिए कुछ टाइम अपने पास है, थोड़ी बातें कर लेते हैं कि अभी हमने क्या-क्या कर लिया है। मतलब एक होता है ना कि भाई कुछ दूर चलने के बाद फिर रेखा भी कीजिए कि हुआ कितना है कहानी अब तक। ठीक है? तो हम लोगों ने पज़ल्स में डे कर लिया है, मंथ कर लिया है। असल में मंथ के 2 वैरायटी होते हैं, दोनों कर लिया है। फिर हमने मंथ प्लस डेट वाला सवाल जो होता है, वो भी कर लिया है। और इसमें हमने फिर मंथ प्लस ईयर ये सब भी कर लिया है, ठीक है। हम अब स्टार्ट कर चुके हैं ईयर बेस्ड पज़ल, है ना? यही 4 वैरायटी हुआ है? बोलिए हाँ कि ना? और कुछ हुआ है? ईयर भी मैंने स्टार्ट हो गया, अभी बेस ईयर वाला नहीं कर पाएँगे आप, लेकिन ईयर बेस्ड पज़ल भी आप नॉर्मली सारे ईयर बेस्ड सिंपल सवाल कर लेंगे। इसमें एक बेस ईयर आता है, बाद में लिखते हैं कि ऑल द ईयर्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईयर, तो वो सवाल मत कीजिएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप, चूँकि आपकी क्लास कल छुट्टी है, ऑफ़िशियली कल छुट्टी है, तो अभी हम कल फ्राइडे ना, फ्राइडे 3 दिन की ब्रेक आपके पास मिल रही है। मतलब वीकेंड वाला ब्रेक तो मिलता ही है आपको, बट आपके पास कल का ही ब्रेक है शायद, कल भी क्लास नहीं होगी। तो आपके पास 3 डेज़ का एक बढ़िया-सा ब्रेक है। ये 3 डेज़ का ब्रेक मत कहिए इसको, मतलब इसको कहिए प्रैक्टिस वाला टाइम। ठीक है ना? कल ईद का छुट्टी या फिर जो ये चल रहा है, जो भी त्योहार भी थोड़ा-सा है, उसकी छुट्टी कल है। और कल मतलब मैं भी नहीं हूँ कल, इसी वजह से, बिकॉज़ एक छोटा-सा कुछ प्लान हुआ है और अ, तो बताऊँगा मैं आपको कुछ टाइम में। लेकिन इस 3 डेज़ में मैं चाहता हूँ कि इन 4 वैरायटी के क्वेश्चंस जहाँ भी मिलें आपको, उन सबको उड़ा दीजिए, खत्म। ठीक है ना? 3 डेज़ में सब उड़ा दीजिए, खत्म कर दीजिएगा। ठीक है ना? मतलब खत्म, एकदम टाटा बाय-बाय टाइप से। और जब हम मंडे मिल रहे होंगे, तो हम ईयर्स पे काम कर रहे होंगे, मतलब आगे बढ़ रहे होंगे। तो मतलब आगे जब बढ़े हम लोग, तो इसका मलाल नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आपको वीडियोज़ दोबारा देखनी पड़े, आपको और भी क्वेश्चन जो किए हैं, उसको रिपीट कुछ भी करना पड़ रहा है, और कर लीजिए। बिकॉज़ और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर क्लास ऑफ होती है, एक वो बना लीजिए। मान लो कभी क्लास है, छुट्टी आ गई, कुछ भी ऐसा हो गया, तो एटलीस्ट उस क्लास का टाइम उसी को दीजिए। जैसे मान लो 12 बजे, आप जो भी प्रैक्टिस के लिए रीज़निंग का समय रखे हैं अलग से, वो रखे रहिए। कल क्लास नहीं है, तो कल आपकी टाइम ये फिक्स होनी चाहिए कि आप 12 पीएम से 1:30 बजे तक आप कुछ नहीं करेंगे। आप इस टाइम में कल, परसों-तरसों रीज़निंग ही प्रैक्टिस करेंगे, काम खत्म है। रैंक फाइल मैं देख लूँगा आज कि कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम रैंक फाइल आपके पास जहाँ तक जाना चाहिए। क्या इन सब के रैंक फाइल जा चुके हैं? क्या मामला है? देख लेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल मैं भिजवा दूँगा। ठीक है ना? रिवीजन पीडीएफ का तो देख लेता हूँ कितना मतलब अगर हो गया तो रिवीजन पीडीएफ करवा दूँगा आज। आज नहीं जाएगा तो कल चला जाएगा, नहीं चला जाएगा फिर। ठीक है ना? मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ इग्नोर वन मत बोला करो यार। मैं इतने कमेंट्स उठाता हूँ आप लोगों के, अब मैं एक-एक करके नाम करके नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि इतने बच्चे होते हैं तो पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं पकड़ता हूँ कमेंट्स में कि क्या चल रहा है। तो रैंक फाइल के लिए काफ़ी लोगों की बात हो रही थी। हाँ, अगले वीक सिलेक्शन पार्टी भी है, तो मज़ा आएगा। ठीक है। एक बच्चे का क्वेरी आ रहा है, सर क्या बुक्स रखूँ या ई-बुक्स? देखिए मैं समझाता हूँ आपको। आई विल सजेस्ट यू मस्ट हैव बोथ द थिंग्स, बुक्स प्लस मतलब रैंक फाइल, दोनों रखिए अपने पास। दोनों ही रखिए, कोई कमी क्यों रखेंगे आप? हाँ, आपको लगता है कि सर नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ दोनों, तो वो अलग बात है, तब तो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर रैंक फाइल इन दैट केस। बट इनिशियली बुक को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें जो प्लेस्ड क्वेश्चन है, ये रैंक फाइल थोड़ा-सा अच्छे क्वेश्चन ज़्यादा कैरी करेगा। ये ऐसे क्वेश्चन कैरी करेगा बुक। रैंक फाइल में हो सकता है कि ये बिल्कुल मान लो ये ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट किया था बुक। ये हो सकता है कि आपको यहाँ से स्टार्ट कर दे। या फिर रैंक फाइल तो डीबी टाइप का चीज़ है ना, डीबीपी आपने क्लास में पढ़ लिया तब, और बुक तो वैसे बच्चों के लिए भी है जो बुक क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। तो सवाल को वहाँ पे बिल्कुल ऐसे रखा गया, तो उसमें फ़ायदा आपके लिए क्या है कि आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। ये हो सकता है कि रैंक फाइल आपको यहाँ से ऐसे-ऐसे क्वेश्चन कैरी कर रहा हो, थोड़ा सवाल ऊपर-नीचे ऐसे करते-करते जा रहा है, घूमते-घूमते। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना? रैंक फाइल एंड बुक, अभी तो फिलहाल जो भी बच्चे आप में से जिनके पास चैंपियन वाली बुक नहीं है, वो चैंपियन बुक अभी आप ले सकते हैं इस वक़्त में, बिकॉज़ ऑफ एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मैं देख लेता हूँ क्या चल रहा है बुक पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मुझे हमारी पब्लिकेशन टीम ने बताया था। मैंने यूट्यूब पे भी आज बताया है बच्चों को कि ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन कितना चल रहा है देख लेते हैं यहाँ पे। ये है ना वेबसाइट आपका या फिर ऐप जो भी कह लीजिए आप। ई-बुक वाले सेक्शन में आपको ई-बुक मिल जाएगा। ये रहा रैंक फाइल, रीजनिंग रैंक फाइल ये रहा आपके पास। और थोड़ा पीछे आते हैं। पीछे नहीं आ पाएगा, चलो कोई बात नहीं।
और बुक वाले पार्ट में, जैसे आपका ये बुक वाला सेक्शन होगा, प्रिंटेड बुक्स, इसमें आपके पास बुक मिल जाएगा, चैंपियन बुक ही रहा, ठीक है ना। तो ये भी आपके कुछ स्पेशल ऑफर लगाया गया है, मैंने जो भी मेरी किताब है उस पर लगाया गया है ना, इस पे भी और इस पे भी लगाया गया है कुछ, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं जा रहा हूँ अब, बहुत हुआ, अब मैं भी जा रहा हूँ अब। Do rate the class if you love the class. Bye bye.